हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर। सो आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई सेंट्रल एफएसएसआई लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपको सेंट्रल का एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए तो कैसे अप्लाई होना है, मैं आपको पूरी गाइड दे दूंगा इसी वीडियो में। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और एक एक स्टेप एक बार सीख लेना कि किस तरीके से आप सेंट्रल एफएसएसआई लाइसेंस एक्वायर कर सकते हैं खुद ही। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेसिकली। सो जो हम डॉक्यूमेंट इसके अंदर बात करते हैं एफएसएसआई लाइसेंस के अंदर, हम बेसिकली बात करते हैं, एक तो हमें चाहिए होता है, अगर आप एज ए प्रोपराइटर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो प्रोपराइटर का पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। सेकेंडली हमें एक चाहिए होता है डीजीएफटी का सर्टिफिकेट। डीजीएफटी बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके साथ ही हमें एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो है 7,500 प्लस जीएसटी एक साल की। तो सेंट्रल एफएसएसआई लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए हम चलते हैं फसाई की एक ऑफिशियल साइट है foscos.gov.in। यहाँ पे आप जाके अपना खुद को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो बेसिकली, तो एक्सपोर्ट में आप केवल एक्सपोर्ट कर सकते हो। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए आपको अलग से स्टेट या सेंट्रल या बेसिक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ गाइस, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो आपको हेल्प करती है आपके लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस को एक्वायर करने में। भले ही वो फूड लाइसेंस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हो, आईटीआर हो, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन और मैनी अदर थिंग्स अंडर वन हाउस, आपको अंडर वन रूफ सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। हमसे अगर सर्विसेज, आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट अस का फॉर्म भरिए, मेरी टीम आपसे एज सून एज पॉसिबल कनेक्ट करेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, foscos.fasai.gov पे आने के बाद आपको जाना है अप्लाई फॉर द न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे। सेकंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जर्नल लाइसेंस पे। तत्काल प्रोपराइटरशिप के केस में ही मिलता है और केवल डोमेस्टिक में ही मिलता है, तो हम जर्नली यहाँ पे अपना यहाँ पे फिल करेंगे पूरा एप्लीकेशन। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे अपनी स्टेट कौन सी है आपकी कर्नाटका भी स्टेट हो सकती है, दिल्ली भी स्टेट हो सकती है, जो भी है आप अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करके चलिए। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे अपना न्यू दिल्ली, अगर हमारी स्टेट है तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये हम क्या हैं, हम या तो ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। सपोज करो आप मैन्युफैक्चरर हैं या सपोज करो आप ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में आप क्या हैं, होलसेलर हैं, तो होलसेलर हैं तो आपका टर्नओवर क्या है। तो देखो, सेंट्रल लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप टर्नओवर ग्रेटर देन 30 CR करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने अलग से कैटेगरी बना रखी है ट्रेडर, मर्चेंट, एक्सपोर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर जाएंगे। तो मर्चेंट, एक्सपोर्टर, लाइसेंस भी कह रहा है ओनली एक्सपोर्ट, तो डोमेस्टिक सप्लाई का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पे सेंट्रल लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद हम यू आर एलिजिबल फॉर सेंट्रल लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। हमें सबसे पहले डालना है नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना वेबव्यास ई रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, जो भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोपराइटरशिप है, वो भी हम यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। जो भी हमारा एड्रेस है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हम अपना सेलेक्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट, शादरा, जो भी है साउथ हमारा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम अपना डालेंगे पिन कोड। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद अगर आप जीएसटी नंबर यहाँ पे अपना डालेंगे तो जीएसटी नंबर से आपको जो आप जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट फीस के साथ, वो आपको एज ए क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जीएसटी नहीं यहाँ पे पुट करेंगे और तो आपको क्लेम नहीं मिलने का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में सिन नंबर भी आप डाल सकते हैं, पैन नंबर भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको एप्लीकेशन का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। ठीक है, अब एप्लीकेंट का नेम आप डालेंगे, जो भी आपका नाम है पर्सनल, जो भी डायरेक्टर का नाम है वो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप अपनी डालिए, मोबाइल नंबर आप अपना डालिए। उसके बाद हम यहाँ पे बिलोंग्स टू करेंगे सेल्फ यहाँ पे। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की डिटेल हमें यहाँ पे अपना डालनी है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आपको लॉगिन आईडी मिल गया है, लॉगिन आईडी अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे और आप अपना यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपको करना है, अपना कैप्चा कोड डालना है।
कैप्चा कोड डालने के बाद आपको 746 हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा एक OTP। यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन कोड गया है हमारे मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे। मोबाइल पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक कोड आ चुका होगा। मोबाइल पे जब हम अपना एक बार देख लेंगे, मेल पे भी आ जाता है, मोबाइल पे भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी स्पैम भी हो जाता है तो आप स्पैम चेक करके रखना अपना, नहीं तो आपको मोबाइल पे कोड देखने को मिल जाएगा। जब हम अपना यहाँ पे कोड डाल देंगे तो कोड के बाद ये वेरीफाई कर लेगा यूज़र साइन अप सक्सेसफुली। इस तरीके से हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। मेल पे भी हमें ये यूज़र आईडी मिल जाएगी, वरना हमें कॉपी करके अपने पास एक पेस्ट करके संभाल के रखना है। कभी कभी मेल ट्रैक नहीं हो पाता है। अब एड्रेस को, अगर आपको रजिस्टर्ड एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको सेम रखना है तो आप इसको यस करके चलेंगे, नहीं तो नो करके आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस डिफरेंट भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे भी आप बदल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सेम रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये क्रूशियल पॉइंट है, पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन। आपका पर्सन इन चार्ज कौन है जो सारी चीज़ें मैनेज करता है। अगर आपने कोई मैनेजर अपॉइंट कर रखा है तो आपका वेल एंड गुड है। अगर आपने मैनेजर कोई अपॉइंट नहीं कर रखा तो आप खुद ही हैं करने वाले, तो यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं जो भी आपका खुद का वो है एड्रेस है, अपना खुद का पर्सनल एड्रेस डाल सकते हैं। आपके एड्रेस कंपनी का अलग हो सकता है, पर्सनल एड्रेस अलग हो सकता है। यहाँ पे आप आधार कार्ड डालेंगे और आप आधार नंबर भी डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस, इसे सेम करके रखिएगा। तो आपके लिए मैंडेटरी फील्ड सारे हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो यहाँ पे कुछ फील्ड रह गए हैं तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या आप जो भी हैं ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम करके चलेंगे आगे। कोई अदर लाइसेंस आप होल्ड कर रहे हैं, ट्रेड, सेल्स ड्यूटी, एक्साइज, यहाँ पे पुलिस लाइसेंस, कॉमर्शियल लाइसेंस, उसकी डिटेल दीजिए। अगर आपने पहले से ही FSSI ले रखा है, जैसे डोमेस्टिक सप्लाई का अगर ले रखा है, आप लाइसेंस नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना, और अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। 1 साल की फीस 7,500 प्लस GST 1350 रुपये का, जो कि हम क्लेम कर लेंगे क्रेडिट के थ्रू। यहाँ पे हमें फीस पे करनी पड़ेगी। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगेन हमें वेरिफिकेशन कोड पे ये भेजेगा अपना, जो आपने वेरिफिकेशन के लिए अपना नंबर दिया था उस पे ये वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। के बाद हमें ये कहेगा डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबसे पहले देना है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको एक सिंगल व्यक्ति का नाम देना है, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है इस सैंपल फॉर्मेट में। वो भी मैं सैंपल दिखा देता हूँ। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सभी डायरेक्टर की डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होगी, और अगर पार्टनरशिप है तो सभी पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे इस फॉर्मेट में लेटर हेड के कंपनी के फॉर्म होगी, उसे साइन करेंगे आप और सील लगाएंगे कंपनी की, और इस तरीके से आप अपलोड करेंगे। उसके बाद हमें आधार कार्ड अपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, फ्रंट एंड बैक कॉपी सेल्फ सर्टिफाइड। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, रेंटेड नहीं है, तो रेंट एग्रीमेंट चलेगा। अगर आपकी खुद ऑन करते हैं प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका नाम आना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप आपको यहाँ पे अपलोड करना है इस फॉर्मेट के साथ। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मेट के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट के साथ। इसके अलावा अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो MOA, AOA और COI का एक एक पेज आप लगा सकते हैं, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। नॉमिनेशन के केस में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये फाइल करना है, प्रोप्राइटरशिप है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो आप अपना यहाँ पे अपलोड करेंगे। अंडरटेकिंग फॉर नॉट सेलिंग द फूड प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले रहे हो तो इस लाइसेंस से आप डोमेस्टिक में सेल नहीं कर सकते, आपको एक अंडरटेकिंग भी अपलोड करनी पड़ेगी। IV डिक्लेयर के साथ आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके पेमेंट करके अपनी रिसिप्ट निकाल लीजिए। 30 डेज में आपको फसाई अथॉरिटी या तो कांटेक्ट करेगी, कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें कम लगेगी तो वो आपसे दोबारा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेंगे, मेल वगैरह करके आपसे मंगा लेंगे। नहीं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा। बाकी आपको हमसे हेल्प चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका
कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, हम आपको हेल्प करेंगे सेंट्रल FSSAI लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट एक्वायर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।